जय गुरुदेव। जय माँ पीताम्बरा। आज हम चर्चा करेंगे क्रिया योग के विषय में। क्रिया योग का विज्ञान क्या है और क्रिया योग क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, क्रिया योग यानी वैसा योग जिसमें क्रिया सम्मिलित हो। ईश्वर को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पर उनमें भी एक यह रास्ता क्रिया योग भी है। इस पद्धति के माध्यम से आप केवल ईश्वर को ही प्राप्त नहीं करते हैं, इस जीवन में हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए अछूता रह गया है। कई बार मेहनत करके भी आप उस स्थिति में पहुंच नहीं पाते हैं। आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, आप चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, आप चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, कई सारे अनुष्ठान करने के बाद, कई सारे पूजा पाठ करने के बाद, विभिन्न देवी देवताओं के पूजन उपासना के बाद भी अगर आपकी क्रिया सफल नहीं हो रही है, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ईश्वर दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, पूजन पाठ में कोई अनुभूति नहीं हो रही है, हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कुछ बंधा सा है, जीवन नीरस सा होता जा रहा है, मन एकाग्र नहीं रहता है, मन में घबराहट बनी रहती है, हमेशा एक डर एवं शंका बनी रहती है, आपके चक्र ब्लॉकेजेस हैं, आपके सातों चक्र में ब्लॉकेज बनी हुई है, आपके जीवन में बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, और आप पढ़ाई कर रहे हों या पढ़ाई में टॉप नहीं कर पा रहे हों, आप जिस भी क्षेत्र में हो उसमें आप सफल होना चाहते हैं, तो यह क्रिया योग आपके लिए ही है। जीवन में अगर आपको उस मुकाम पे, उस उच्च मुकाम को पाना है और इस जीवन में भोग से लेकर मोक्ष तक की यात्रा करनी है, तो उसी का नाम क्रिया योग है। और यह क्रिया योग भिन्न क्यों है? ना ही इसमें कोई प्राचीन पद्धति में जिस प्रकार से लंबी लंबी श्वास क्रियाओं का प्रयोग होना व अन्य अन्य विधियां शामिल हैं, वो इसमें नहीं होगी। यह मंत्रात्मक पद्धति के माध्यम से, शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से यह क्रिया होगी। नित्य के आपको 15 से 20 मिनट देने हैं और उसके बाद आपको अपने जीवन में चमत्कार महसूस होने लगेंगे। जो क्रिया आपको लग नहीं रही थी, जो पूजन पाठ आपको सफल नहीं हो पा रही थी, या जीवन में दैवीय दोष, दैहिक दैविक भौतिक दोष आपको व्याप्त थे, जो आपके अड़चन बन रहे थे, वो चाहे तंत्र दोष हो, वो चाहे ग्रह बाधा हो, फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे थे इन सब के कारण, या आपके पूजन पाठ की क्रिया सफल नहीं हो पा रही थी। अगर आप क्रिया योग की क्रिया साधना कर रहे हैं मंत्र पद्धति के माध्यम से, तो आपके जीवन में सारी परेशानी एवं दुख दूर होने शुरू हो जाएंगे। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा, देव दर्शन एवं अन्य क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी, लोकानुलोकगमन की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। तो यह विद्या बहुत ही उच्च कोटि की है। अगर आप नर से नारायण बनना चाहते हैं, तो यह क्रिया है, बहुत उच्च कोटि की क्रिया है, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारे गुरु परंपराओं का ज्ञान है। तो योग क्रियाओं में सबसे जो सफल एवं सबसे तीव्र जो क्रिया है, सबसे अधिक प्रभावशाली, जो ऊर्जा और चेतना का प्रयोग करती है, उसका नाम क्रिया योग है। यह सीधा मार्ग है जो आत्मज्ञान के तरीके पर बल देता है। यह भी एक प्रकार की राजयोग की ही क्रिया है, और इसके साथ ही साथ इस ऊर्जा की धारा को सशक्त और पुनर्जीवित करती है। इसमें हृदय फेफड़े की सामान्य गतिविधि स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप चेतना जो होता है, बोध, धीरे धीरे अंतःकरण में जागृति होने लग जाती है। मन और इंद्रियों से प्राप्त होने वाले जो सुख होते हैं, उसमें फिर आनंद ना मिलके आपको इस क्रिया में आनंद एवं ध्यान में जाने की स्थिति बनने लग जाती है, तो और आपको गहरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो इसमें स्थिति और बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। यह पूरे शरीर को, उसके सभी अंगों को, आपकी सभी कोशिकाओं को सक्रिय करता है। एक तरह से शरीर खुद को स्वस्थ रखने के लिए, और आपके भीतर एक चुंबकीय शक्ति प्राप्त हो जाती है। आप हमेशा से ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे, और जो स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ आत्मा का निर्माण करती है, तो आपकी आत्माओं का एक भोजन मिल जाता है। इसी प्रकार शरीर के लिए जिस प्रकार भोजन की जरूरत है, तो आत्मा को एक भोजन मिल जाता है और आपका ऑरा लेवल बढ़ता चला जाता है। इस क्रिया से आपके घर में, आपके ऑरा में, आपके वाणी में, आपके व्यवहार में, हर तरफ में सुधार और हर तरफ में दिव्यता महसूस होने लग जाती है। आपका मन भटकाव है, तो मन को नियंत्रित करना आना शुरू हो जाता है, मन शांत रहने लग जाता है। इसके मदद से जो है, इसके नित्य अभ्यास से मन शांत रखता है, रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाकर और अधिक कार्य क्षमता बढ़ा देती है। शरीर के कोई भी रोग हैं, शोक हैं, वो सारे दूर होने लग जाते हैं। इसके माध्यम से आपके शरीर में
या सिर में जहाँ पे ब्लड की जहाँ पे सप्लाई कम है या ऑक्सीजन की मात्रा की सप्लाई कम है, वहाँ भी उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके माध्यम से आपका बौद्धिक विकास भी होता है। आपका जो सहस्त्रार चक्र है, वह एक्टिवेट होने लग जाता है। आपके सातों चक्र जो हैं, एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। आपकी याददाश्त कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो उसमें सुधार होनी शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से जो है, इस अभ्यास के माध्यम से हर प्रकार से नकारात्मक आपके कोई विचार हैं, आपके नकारात्मक भाव हैं या आपके नकारात्मक कोई भी आदत है, बुरी आदत है, फँसे हुए हैं, तो उससे निकलने में भी बहुत मदद मिल जाती है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के चक्रों को शुद्ध करना, उसके अनब्लॉक करना, ये होनी अपने आप शुरू हो जाती है। आपके शरीर में चुस्ती स्फूर्ति बननी शुरू हो जाती है। कैसी भी प्रकार की नकारात्मकता है, विचार हैं, वो सारे दूर होने लग जाते हैं। अगर कोई तंत्र दोष है, ग्रह बाधा है या आपको अनावश्यक कोई परेशान भी कर रहा है, तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी चीज़ वापस चली जाएगी जो आपके ऑरा में टिक नहीं सकती है। यह इतनी बड़ी शक्ति है। और सबसे खास बात यह है इस क्रिया में कि आपको ना कोई ज़्यादा विशेष विधान नियम पालन की कोई भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। केवल मंत्र के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से आप बहुत शीघ्रता से बहुत अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और ये इतनी परम और विस्फोटक ऊर्जा है जो आपके जीवन को क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकती है। और आपको इतना आनंद और इतना जीवन परिवर्तन महसूस होने लगेगा, इतना चेतनामय महसूस होने लगेगा कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जो बदलाव आपको 10 साल, 20 साल, 25 साल में, 40 साल में नहीं मिले, वो बदलाव आपको हफ्ते भर, 10 दिन या 1 महीने में होने लगेंगे। ये इतनी उच्च कोटि की क्रिया है। आपका शरीर खुद ही समाधि स्थित होने की इस अभ्यास की ओर जाता चला जाएगा और आपका मन, वाणी, विचार, शरीर सब चुस्ती स्फूर्ति से भर जाएगा। इस क्रिया योग के माध्यम से ईश्वर के दर्शन बहुत सहज होने लगेंगे। सहस्रार के जागृत होने से आपके बहुत आनंद में आप डूबने लगेंगे और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होने लगेगा। कैसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, नेगेटिव एनर्जी हो, वो सब आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। वो कभी रह ही नहीं सकती है। यह केवल योगियों के लिए ही नहीं है, यह सभी गृहस्थों के लिए और सभी विद्यार्थियों वर्गों के लिए भी है। हर आयु वर्ग के व्यक्ति इसे ले सकते हैं। यह केवल ईश्वर दर्शन के ही नहीं, यह हर प्रकार के क्षेत्र में सफल होने का मार्ग है। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, ईश्वर दर्शन नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं हो रही है और आपके पूजन पाठ के बाद भी आपको जो वांछित लाभ नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस क्रिया योग की पद्धति को अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें और ईश्वर दर्शन को प्राप्त करें। आपके जीवन में आपके अभ्यास करते करते ही आपको ईश्वर दर्शन, देवी दर्शन एवं साथ ही साथ आपको गुप्त मंत्रों की प्राप्ति भी होने लगेगी। विभिन्न प्रकार के लोगों में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाएगा, जितने अभी तक में कई लोगों ने हमारे दीक्षा में जुड़ करके प्राप्त किया है। और यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार की दृश्य दिखने लगेंगे। आपका अपने आप जो है शरीर योग करने लगेगा, अपने आप खेचरी और अन्य प्रकार की क्रियाएं होने लग जाएंगी। यह इतनी एवं दिव्य एवं उच्च क्रिया है कि इसके बारे में शब्दों से वर्णन करना असंभव है। तो इस दिव्य दीक्षा की प्राप्ति करें एवं अपने जीवन को सफल करें। जय गुरुदेव।